नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमएस करियर क्लासेस में। तो कल हमने सीखा था सूरज की आंतरिक संरचना के बारे में। तो आज हम जानेंगे उसी संरचना के साथ साथ सभी ग्रहों के बारे में सीखेंगे। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ग्रह कौन से ग्रह का स्ट्रक्चर कैसा है, किसका रंग कैसा है, कौन किस दिशा में घूमता है और उसके सभी गुणों के बारे में आप लोग परिचित होंगे। मतलब पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। लेकिन हम आपके बीच में ये लेकर आए हैं कि जो हमारे जो ग्रह होते हैं, तो इसका तो आप सभी लोग जानते हैं, ये बुध ग्रह है। शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये इतने सारे ग्रह होंगे। तो सबसे पहले हम एक एक ग्रह की बात करेंगे। तो जो हमारी ये जो स्टेरॉइड बेल्ट जिसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी, तो क्षुद्र ग्रह पट्टी के जो बाईं ओर मतलब सूरज की दिशा में आए या अंदर की ओर आए, इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। और जो हमारी क्षुद्र ग्रह पट्टी है उसके बाहर की ओर जाए, इन्हें हम क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो बाह्य ग्रह होते हैं उन पर रहना या मानव का रहना असंभव है, क्योंकि ये लगभग गैस के बने होते हैं। ये सारे गैसों के बने होते हैं। और जो आंतरिक ग्रह होते हैं इनमें उतनी गैसों की मात्रा नहीं होती, ये लगभग क्या होते हैं? ठोस होते हैं। इन पे आप रह सकते हैं, जैसे कि हम पृथ्वी पर रहते हैं। तो ये आंतरिक ग्रह में आता है। तो हम बात करेंगे ये जो बुध ग्रह है और शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो हम इसकी बात करेंगे। सबसे हमारा मुख्य बिंदु इस पर होगा, स्टेरॉइड बेल्ट पर, ये जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है। तो सबसे पहले हम ये जाने कि ये क्षुद्र ग्रह पट्टी होती क्या है। क्षुद्र ग्रह पट्टी, ये जब हमारा बिग बैंग थ्योरी, आप सभी लोग परिचित होंगे बिग बैंग थ्योरी से। तो आप लोगों ने जब बिग बैंग थ्योरी पढ़ा होगा, तो बिग बैंग थ्योरी में हुआ क्या था? जॉर्ज लेमन पादरी ने बताया था कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है, जब ये ब्रह्मांड बना तो एक मतलब पिंड के रूप में था। फिर इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं, जिसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद छोटे छोटे से क्या हो गए? कणों में, मतलब जो पिंड बने, ग्रह बने, क्षुद्र ग्रह बने, उल्का पिंड बने। तो वही छोटे छोटे कण क्या है, इन ग्रहों के बीच में आकर रुक गए। इनको क्या बोले? क्षुद्र ग्रह पट्टी बोलते हैं। ओके, तो ये है क्षुद्र ग्रह पट्टी। तो इसके ऊपर हम लोग अब फोकस करेंगे। क्षुद्र ग्रह पट्टी, अब जैसे ये मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह क्या कहता है? ये भी अपने चारों तरफ मतलब चक्कर लगाता है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जिनकी फोकस पर क्या होता है? सूर्य होता है। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। तो ये मंगल ग्रह है और ये बृहस्पति ग्रह है। तो मंगल ग्रह अपनी ओर क्या करता है? इन क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी के जो छोटे छोटे ये जो उल्का है, इनको क्या करता है? अपनी ओर खींचता है। ठीक। और ये बृहस्पति ग्रह क्या है? ये अपनी ओर खींचता है। तो होता क्या है कि जब ये मंगल ग्रह होता है, मंगल ग्रह अपनी ओर खींचा, तो ये देखो सभी ग्रह चारों तरफ क्या करते हैं? सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो मंगल ग्रह है, ये भी चक्कर लगा रहा है, ये भी चक्कर लगा रहा है, ये भी चक्कर लगा रहा है, ये भी चक्कर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? तो मंगल ग्रह क्या किया? इसको, ये जो क्षुद्र ग्रह पट्टी, इसमें से खींचा। इसने अपनी ओर एक को क्या किया? खींचा। अब ये धीरे धीरे जब खींच कर, तो चक्कर तो लगा ही रहा है, तो यहां पर रुकेगा नहीं। ये क्या करेगा? आगे बढ़ता चलेगा। सपोज करो इस जगह पे आगे बढ़ गया। आगे कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह। ये लाल होता है आयरन ऑक्साइड के कारण, ये सभी को पता होगा। तो मंगल ग्रह क्या हुआ? खींचकर और अपनी कक्षा की ओर ये आगे बढ़ गया। तो हुआ क्या? तो जब ये खींचकर आगे बढ़ गया, तो ये जो उल्का पिंड है, तो होंगे क्या? ये क्षुद्र ग्रह पट्टी के जो ये है, इधर आएंगे कि नहीं आएंगे? आगे इतना क्लियर। तो जब इधर आएंगे, तो पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? हमने कल की क्लास में बताया था, पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल की क्या है? परत है। कितनी मोटी परत है? 600 किलोमीटर मोटी क्या है? परत है। किसके? वायुमंडल, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ। ठीक। अब यही जो पिंड था, ये पिंड अगर पृथ्वी पर आके गिर जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? उल्का पिंड बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। इतना क्लियर? फिर उसके बाद क्या होगा? अब मान लो हमारी पृथ्वी भी तो चक्कर लगा रही है। अब मंगल ग्रह ने क्या किया? खींचा, और खींचने के बाद मान लो पृथ्वी क्या चक्कर लगाते लगाते यहाँ पहुंची। तो क्या होगा? ये जो स्टेरॉइड बेल्ट है, मतलब क्षुद्र ग्रह पट्टी की, ये जो इसका एक पिंड इस पे आएगा कि नहीं आएगा? इस वाले ग्रह पे आएगा कि नहीं आएगा? शुक्र पर भी आ सकता है, और शुक्र पर है थोड़ा वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड इस पे पाई जाती है, CO2 कहां पाई जाती है? शुक्र ग्रह में पाई जाती है। और जो ये बुध ग्रह है, मान लो अब ये उल्का पिंड इधर से आया, टकराया, मतलब मंगल ग्रह ने खींचा, मंगल ग्रह अपनी कक्षा में आगे बढ़ गया, इससे भी टक्कर नहीं हुई। अपनी जो पृथ्वी है इससे भी टक्कर नहीं हुई, और ये शुक्र ग्रह इससे भी टक्कर नहीं हुई, नहीं हुई ना, तो टकराएगा किससे? बुध से टकराएगा कि नहीं टकराएगा? तो यही उल्का जो होते हैं, इस पे धमाधम इतने गिरते हैं बुध ग्रह पर कि मतलब इसको गड्ढा गुड्ढा पूरा हमारा मतलब तहस नहस कर दिया। इस पे कम से कम रोजाना इस पे घमाघम ये बारिश होती रहती है। तो इसलिए सबसे ज्यादा गड्ढा किस ग्रह पे पाया जाता है? समझ में आ गया? गड्ढा किसकी वजह से? क्षुद्र ग्रह पट्टी पर ये जो उल्का है उनकी वजह से। समझ में आया? इसका महत्व क्या होता है? ये आया कैसे? महत्व क्या? ये नुकसान ही पहुंचाते हैं, महत्व कोई नहीं होता। अब ये उल्का पिंड जो है ना, अब हमारी पृथ्वी पर क्या है? वायुमंडल। इतना क्लियर? तो हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूम रहा है, तो सभी लोगों को पता है ग्रह उसे कहते हैं जो सूर्य के चारों तरफ क्या करे? चक्कर लगाए। ठीक? और उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाए उसको क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? तो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? क्लियर है इतना? तो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है। तो चंद्रमा के चारों तरफ वायुमंडल है नहीं? है चंद्रमा के चारों तरफ वायुमंडल। तो चंद्रमा के तरफ वायुमंडल ना होने के कारण ये जो उल्का पिंड है ना, इस पे बहुत तेजी से क्या होता है? घमाघम, मतलब इतनी बरसात करते हैं, तो इस चंद्रमा को क्या करते हैं? इतने गड्ढे कर दिए हैं। तो हम लोग धरती से नीचे जब देख कर कहते हैं ना कि चंद्रमा में वो चंदा मामा है, वो फोटो है, ये दादी बुढ़िया है, सारा का सारा पूरा का पूरा हम लोगों का इतने दिन का बना बनाया जो नक्शा बना दिया है ना लोगों ने, पूरा गलत है। गलत क्या है? ये उल्का पिंड है, इस पर क्या करते हैं? सारे गड्ढे बना देते। कभी देखना चंद्रमा को देखा होगा सभी लोगों ने, तो वो गड्ढे हैं, वो बुढ़िया उड़िया कुछ नहीं। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये जो क्षुद्र ग्रह पट्टी या एस्टेरॉइड बेल्ट जो है, इसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी वजह से एक बार ये जो उल्का पिंड है, इजिप्टा नाम का एक उल्का पिंड था, उल्का था, और आके हमारी पृथ्वी पर गिरा। तो गिरने से अब जहां पे गिरा, तो अब सोचो जब भी पृथ्वी गिरा पूरी पृथ्वी को क्या कर दिया? ढकेल के पीछे कर दिया। तो इस पे एक बहुत विशाल वो बना क्या? महासागर, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर। ओके, प्रशांत महासागर का निर्माण इसी से हुआ है। और जितने उल्का उल्का गिरे हैं, अब जब ये उल्का यहाँ पर कहलाएगा, अब जब ये पृथ्वी पर जाके गिरता है, इसको क्या बोलते हैं? उल्का पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उल्का पिंड बोलते हैं। अब ये फायदा तो कोई नहीं करता, ये उल्का पिंड जाकर अगर पृथ्वी पर गिर गया तो कहीं ना कहीं या तो नुकसान पहुंचाएगा, या गड्ढे का निर्माण करेगा जो प्रशांत महासागर, झील का निर्माण करेगा, लोनार झील बनती है। ओके, ये महाराष्ट्र में है, इसी उल्का से निर्माण हुआ है। उल्का पृथ्वी पर गिरा तो गिरेगा तो गड्ढा बनाएगा, गड्ढा बनाएगा तो कोई ना कोई, चाहे वहां पर जलाशय बहुत बड़ा झील, क्रेटर झील का निर्माण हो, या बहुत जैसे प्रशांत महासागर हमने बता दिया आपको, और वैसे स्थिति इधर भी है। अब हम बात करेंगे इस तरफ वाले की, बृहस्पति गिरह की। तो क्या बृहस्पति गिरह नहीं खींचा? ये भी तो खींच कर जाएगा। तो इधर भी ऐसी की तरीके की बौछार होती रहती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ग्रह के बारे में पता होगा, सभी ग्रह कौन कितना घूर्णन करता है, कौन परिक्रमा करता है सूर्य के चारों तरफ, रंग किसका है, छल्ले किसके। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दी, ये जो शनि ग्रह है ना, इसमें देखते होंगे आप लोग छल्ले पाएंगे। तो ये छल्ले कोई बनावटी नहीं है, ये जो बिग बैंग
सिद्धांत हम लोग आपने आप लोगों को हमने बता दिया कि वहाँ पर यही धूल मिट्टी के कण है चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो ये भ्रमित होने की कोई बात नहीं। तो आप समझ गए ना, स्टेरॉइड बेल्ट हमने बता दिया, इसकी क्या क्या इस पर नुकसान है, फायदे तो मुश्किल है हमारे समझ से, ये मुश्किल लग रहे हैं, इसके जितने फायदे हैं ये सभी ग्रहों के बारे में पता होगा, इसलिए हमने डिटेल से सभी ग्रहों के बारे में नहीं बताया कि कौन सा रंग कैसा है, कौन कितना चक्कर लगाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।